तुम्हें लगता है कि डेथ का पता लगाना इम्पॉसिबल है, बट व्हाट इफ आई टेल यू यू आर रॉन्ग बिकॉज दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट्स योर डेथ। सवाल है कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल है कि इसे बनाया किसने। साल 1779 एक बच्चा पैदा होता है बेंजामिन गोम्पेट्स। फैमिली उसकी डायमंड मर्चेंट्स यानी कि डायमंड्स की ट्रेड करते थे। कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास के लोग थे। बेंजामिन खुश था पर जूइश था, जिसके कारण ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने इसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज उस वक्त लंदन में जेविश लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा था। पर इसे मैथ तो पढ़नी थी। काम किया, किताब खोली, मैथ और ज्योमेट्री सीखना स्टार्ट कर दिया। एंड 1797 में सिर्फ 18 साल की उम्र में इसने स्पाइटल मैथमेटिक्स सोसाइटी ज्वाइन कर ली। बेसिकली एक ग्रुप जिसमें काफी लोग इकट्ठा होकर मैथ के मुश्किल सवालों को सॉल्व करते। और इस ग्रुप से इसे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ बिकॉज फिर इसने एक जनरल कंपटीशन को लगातार 10 सालों तक जीता, 1812 से लेके 1822 तक। और इसी दौरान 1819 में इसे रॉयल सोसाइटी का हिस्सा बना दिया गया। रॉयल सोसाइटी में वही लोग ऐड हो सकते हैं जिन्होंने मैथ, साइंस, फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन किया हो। एटीन 24 में इसे अलायंस एश्योरेंस कंपनी में एक्चुअरी की जॉब मिली। एक्चुअरी पता है कौन होता है? वो लोग जो किसी भी कंपनी के रिस्क को कैलकुलेट करते हैं नंबर्स में कि कितना प्रॉफिट होगा और कितना नुकसान होगा। एंड ये कंपनी जो थी ये थी इंश्योरेंस कंपनी, जो कि मरे हुए लोगों को पैसे देती पर उससे पहले उनसे पैसे लेती बहुत सारा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो टेबल्स को यूज कर रही थी जो कि काफी बेकार थे। उनमें कोई स्ट्रक्चर खास नहीं था। उन्हें यूज करने से उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। उन्होंने देखा कि ये ब्रिलियंट मैथ स्टूडेंट है, इनसे कुछ खास बनवा लेते हैं। एंड वो सही थे। इसने उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ। वो थी वो एग्जैक्ट इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ death. This is an equation. How this equation predicts your death. एंड ट्रस्ट मी, इस इक्वेशन को समझना जरूरी नहीं है बिकॉज ये इक्वेशन प्रूव करती है कि कैसे ये बात सच है। इस इक्वेशन को हम आगे जाके यूज करेंगे दो इंसानों के ऊपर स्टडी करने के लिए। एक इंसान जिसकी उम्र 26 साल है और दूसरे जिसकी 34 साल है, ताकि हम प्रूव कर सकें कैसे इक्वेशन डेथ को प्रिडिक्ट करती है, राइट। बट इस वक्त इस इक्वेशन को समझना जरूरी नहीं है। इक्वेशन क्या कहती है कि कैसे इंसान के बड़े होने के साथ उसके मरने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। नॉर्मल मिसकंसेप्शन क्या है कि इंसान जैसे ही बड़ा होता जाता है धीरे धीरे करके हर एक साल उसके मरने के चांसेस इंक्रीज होते 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 एट द एंड वो जाके मर जाता है। बट ये इक्वेशन प्रूव करती है कि दिस इज नॉट राइट। इंस्टेड ये कहती है कि इंसान के मरने के चांसेस हर साल सेम इंक्रीज नहीं होते, बल्कि हर 8 साल के बाद डबल हो जाते। अगर तुम 50 साल के इंसान हो और तुम्हारे के मरने के चांसेस 20% है, 58 साल की उम्र में तुम्हारे मरने के चांसेस 40% होंगे, लिटरली डबल। और ये ग्रोथ जो है ये लीनर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। इसे ग्राफ से समझते हैं। सो मैंने दो ग्राफ ड्रा किए, एक लीनर दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एंड नॉर्मल मिसकंसेप्शन के हिसाब से ये लीनर ग्राफ की तरह हमारी डेथ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे हर एक साल में सेम अमाउंट ऑफ रिस्क इंक्रीज होता 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 एट द एंड डेथ हो जाती है। पर गोमेट्स लॉ ऑफ मोर्टेलिटी इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ को ड्रा करती है। डेथ ऑफ रिस्क हर साल में सेम अमाउंट में इंक्रीज नहीं होता, बल्कि हर 8 साल के पास डबल हो जाता है। स्टार्टिंग में ये नेग्लिजिबल था एट द एंड ये अचानक से ग्रो हो जाता है। अब एक काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसे दो इंसानों पे लागू करते हैं। पहले एक 26 साल का इंसान एज्यूम करते हैं और दूसरा एक जो कि 34 साल का इंसान है, ठीक है। इन दोनों लोगों को एज्यूम करते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। बट उससे पहले हम इस इक्वेशन को समझना जरूरी है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, डरना नहीं, बल्कि इस बस इक्वेशन के जो ये नॉर्म है इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये एक्स क्या है? एक्स होगी एज। अल्फा जो है ये है इनिशियल मोर्टेलिटी रेट, राइट, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। और बी हमें ये बताता है कि कैसे हमारे मरने के रिस्क इंक्रीज होते हैं एज के साथ, राइट। ये दोनों कांस्टेंट है, इनका वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तुम ये देख सकते हो। तीसरा है गामा। ये बस सवाल पूछ रहे कि मरने के चांसेस कितने हैं एट अ सर्टेन एज। अगर कोई इंसान 20 साल का है तो मरने के चांसेस कितने हैं 20 साल की उम्र में। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें पता होगा कि जहां पे भी सर्कल होगा वहां पे पाई जरूर आता है। पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 और उसके बाद थोड़े और नंबर है, पर वो लिखना जरूरी नहीं है। ई भी एग्जैक्टली ऐसा ही। कोई भी चीज जो बड़ी होती है या फिर डिके होती है वहां पे हम इस एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं। अब काम ये करते हैं 26 साल की उम्र की जो इंसान है उसके वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सो u ऑफ 26 इज इक्वल टू अल्फा जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है 0.0007432, फिर इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 26 जो हमारी उम्र है, इंटू फिर ये बीटा का वैल्यू, ठीक है। ये दोनों हमने पुट किया एंड फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आई e रेज पावर 2.2 527 इज इक्वल टू 9.514। अब इस इक्वेशन को वापस से पुट करते हैं। u ऑफ 26 इज इक्वल टू 0.0007472 इंटू 9.514, तो आंसर आता है ये,
ठीक है, आंसर आता है ये 0.0007071। अगर इसे मुझे फ्रैक्शन में लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा? फ्रैक्शन में लिखूंगा मैं इसे 1 डिवाइड बाय 1414, यानी कि हर एक 1414 इंसान में से एक कोई मरेगा। अब इसी सेम इक्वेशन को पुट करते हैं 34 साल की उम्र के इंसान के लिए। सो u ऑफ 34, फिर वही वैल्यू जो हमने बीटा अल्फा के लिए निकाला था, इनटू e रेज़ पावर 34 एज है इस इंसान की, और फिर वो बीटा का वैल्यू। अब इस इक्वेशन को यहाँ मैंने सॉल्व किया ऐसे, और u ऑफ 34 एट द एंड हमारे पास रिजल्ट जो है वो ये आया 0.0014142, और इसे मैंने अब फ्रैक्शन में लिखा तो आया 1 डिवाइड बाय 707, यानी कि हर 707 इंसान में से एक मरेगा। क्या तुम्हें इसमें कुछ खास दिखा? इससे तुम डिवाइड करो 1414 डिवाइड बाय 707, क्या इन आंसर 2 नहीं आ रहा? क्या डेथ की चांसेस डबल नहीं हो रहे? ये बेसिक अजम्पशन था हमें दिखाने के लिए कैसे मरने के चांसेस इंक्रीज होते। पता है ये इक्वेशन लॉजिक लेस कब लगने लगती है? जब लोग 25, 26, 27 साल, 28 साल की उम्र में मरे। डज दैट मीन कि ये इक्वेशन बस किताबों तक सीमित है? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज ये इक्वेशन ये तुम्हें दिखाती है कि तुम एज के साथ कैसे मरोगे। लाइक तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे लंग्स बूढ़े हो जाएंगे, तब तुम कैसे मरोगे ये वो दिखाती है। एक्सीडेंट इज कम्प्लीटली रैंडम। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो एक्सीडेंट को प्रिडिक्ट कर सके। तुम छत से गिर सकते हो, तुम कुएं से गिर सकते हो, या फिर तुम्हारे हाथ में चाकू अचानक कोई तुम्हारे हाथ में मारे और आंख में लगे और मर जाओ तुम। रैंडम, कम्प्लीटली रैंडम। एंड इस इक्वेशन के हिसाब से तुम 130 साल के बाद मर ही जाओगे। बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। 110, 115, 120 साल के जो लोग हैं वो इस रूल को फॉलो ही नहीं करते। हर 8 साल के बाद उनकी मरने के चांसेस डबल होते ही नहीं। साइंटिस्ट इसके 2 रीज़न देते हैं। पहला कि डाटा ही बहुत कम है, कितने लोग हैं जो कि 110, 115 तक पहुँचते हैं, बहुत ही कम। और दूसरा रीज़न ये है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे रेजिलियंट, सबसे रेजिस्टेंस वाली बॉडी है वो वहाँ तक पहुँचती है। उससे पहले जितने भी कमज़ोर बॉडी होती है वो ऑलरेडी निपट चुकी होती है। ये ला परफेक्ट तो है पर उतना भी परफेक्ट नहीं है। अब एक और सवाल भी इंसान के अंदर हमेशा आता है कि क्या हम इमॉर्टल बन सकते हैं? हमारी बॉडी अगर अचानक से एजिंग करना बंद कर दे, हम 30 साल की उम्र में अटक जाए, 100 साल की उम्र में हम 30 साल के लग रहे हैं, 200 साल की उम्र में हम 30 साल के लग रहे हैं, क्या फिर हम इमॉर्टल हो जाएंगे? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज नंबर्स कुछ और ही दिखाते हैं। नंबर्स दिखाते हैं कि इंसान अगर इमॉर्टल हो भी जाए फिजिकली, वो एक्सीडेंट से मर ही जाएगा। अब फाइनल सवाल, शायद इसके बारे में तो अभी तक पता लगा चुकोगे, पर अगर नहीं, आई विल टेल यू कि इंश्योरेंस कंपनी इसको कैसे इस्तेमाल करती है। आंसर इज एज सिंपल एज दैट। इंश्योरेंस कंपनी को क्या चाहिए? उनके पास डाटा होगी इंसान कब मरेगा और कब नहीं मरेगा। अगर कोई इंसान 25 साल का है और अपनी इंश्योरेंस खरीद रहा है, उसके मरने के चांसेस कितने? बहुत कम। एक्सीडेंट से हो सकता है, पर ऐसे एजिंग में उसके चांसेस कितने? बहुत ज़्यादा कम। अगर वो उससे अपनी इंश्योरेंस बेचेंगे तो वो इंसान पैसे भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा। शायद वो जिस वक्त मरे उस वक्त वो लेने से ज़्यादा दे चुका होगा। बट अगर एक बूढ़ा इंसान है 50 या 58 साल की उम्र का, उससे इंश्योरेंस बेची जा रही है, उसके मरने के चांसेस कितने? बहुत ज़्यादा। शायद वो अगले साल मर जाए, एंड वो पैसे बहुत कम देगा पर लेगा बहुत ज़्यादा। एंड यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस फार्मूला का इस्तेमाल किया। अब जो बूढ़े लोग हैं उनसे इंश्योरेंस के पैसे ज़्यादा मांगे जाएंगे और जो नौजवान होते हैं उनसे कम मांगे जाएंगे, बिकॉज एट द एंड इट्स अ बिजनेस। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।